नमस्कार, मेरा नाम दीपांकर है। आप सब लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नगारों में पूछा गया क्वेश्चन डेटा इंजीनियरिंग रोल के लिए। उस क्वेश्चन को समझने से पहले हम इस क्वेश्चन को एक रियल टाइम एग्जांपल लेके समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास डेटा 1 जनवरी को आता है और वही डेटा 2 जनवरी को आता है और हमें उसकी इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है कि उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। जैसे कि कोई परिवर्तन नाम में हो रहा हो, कोई परिवर्तन आईडी में हो रहा हो। तो उसी तरह का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत कुछ नई चीज़ सीखेंगे आज कि हम जॉइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम नल कंडीशन कैसे हैंडल कर सकते हैं, हम मल्टीपल व्हेन कंडीशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, सीखते हैं मिलके इस क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले मैं स्पार्क सेशन चालू करता हूँ अपने गूगल कोलैब के नोटबुक और हमारे पास 2 टेबल प्रेज़ेंट है, टेबल ए एंड टेबल बी। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन को समझने में थोड़ा टाइम देना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम है, आईडी और नेम एंड टेबल बी में भी 2 कॉलम है, आईडी एंड नेम। और हमें क्या चाहिए आउटपुट? आईडी हो, उनका पुराना नेम, ना पुराना नाम, नया नाम और उनका रिकॉर्ड स्टेटस। तो आप देख सकते हैं फॉर आईडी 1 हमारे पास नाम है एडम, बट हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है टेबल बी फॉर आईडी 1। तो इसे कहेंगे ओल्ड रिकॉर्ड। अब बात करते हैं आईडी 2 की। आईडी 2 की एंट्री हमारे पास दोनों टेबल के अंदर है, तो इसे हम बोल सकते हैं मैच। अब बात करते हैं आईडी 3 की। आईडी 3 की वैल्यू दोनों टेबल में प्रेज़ेंट है, बट इनके नाम में थोड़ा परिवर्तन है, तो इसे हम बोलेंगे नॉट मैच। बात करते हैं आईडी 4 की, यहाँ पे भी मैच है। आईडी 5 की वैल्यू कोई भी प्रेज़ेंट नहीं है टेबल ए में, बट इसका रिकॉर्ड प्रेज़ेंट है टेबल बी में, तो इसे हम बोल सकते हैं न्यू रिकॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए सॉल्व करते हैं इसको ईज़ी स्टेप में, जिसके माध्यम से आप सीखें कि हम पाइथन में कोडिंग कैसे कर सकते हैं और हम कैसे एक अच्छा पैकेज और एक अच्छा करियर चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 डेटा फ्रेम क्रिएट किए हैं, डीएफए एंड डीएफबी। अगर मुझे डीएफए एंड डीएफबी को देखना हो, तो मैं कैसे देख सकता हूँ? डीएफ और डॉट शो, दूसरे को भी ऐसे ही देख सकते हैं डीएफ डॉट शो। आइए देखते हैं वो डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है कि नहीं। हमारे पास डेटा फ्रेम क्रिएट हो रखा है। अब आइए हम समझते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, हम किस तरीके से सोचें। हमको दोनों ही टेबल चाहिए और हमें दोनों ही टेबल के बीच में कंपैरिज़न करना है। तो हम कंपैरिज़न कैसे कर सकते हैं और हम दोनों टेबल को कैसे एक साथ ला सकते हैं? तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा जॉइन ऑपरेशन। अब जॉइन ऑपरेशन भी विभिन्न तरीके के होते हैं, लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन एंड राइट राइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सब के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं सीक्वल के ऊपर, जहाँ मैंने एग्ज़ाम्पल के रूप से सिखाया है कि किस तरीके से जॉइन होते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, हमें दोनों ही टेबल चाहिए और उनका पूरा डेटा भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फुल आउटर जॉइन। इसका मतलब दोनों टेबल का पूरा डेटा चाहिए। तो आइए हम क्रिएट करते हैं एक डेटा फ्रेम जिसका नाम है डीएफ अंडरस्कोर जॉइन और हम जॉइनिंग ऑपरेशन लगाएँगे। तो पहले हम कॉल करते हैं डीएफ अंडरस्कोर ए को। अब ये बार-बार नहीं लिखना पड़े, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एलियास को और उसको एक नाम देते हैं ए। अब जॉइन ऑपरेशन, ये बेसिक सिंटैक्स है पाइथन का, जिसको आप सीख जाएँगे प्रैक्टिस करते-करते। अब हम जॉइन ऑपरेशन लगा रहे हैं और हमने कॉल किया डीएफ अंडरस्कोर बी को और हमने नाम दिया एलियास एसबी, ठीक है? हमने यहाँ पे एलियास क्यों यूज़ किया? क्योंकि हम बार-बार डीएफ अंडरस्कोर ए एंड डीएफ अंडरस्कोर बी नहीं लिखना चाहते। अब हमें जॉइन किस बेसिस पे करना है? हमारे पास प्राइमरी की क्या है यहाँ पे? प्राइमरी की है आईडी, तो हम लिखेंगे ए डॉट आईडी और जब ए डॉट आईडी और बी डॉट आईडी मिले, तब जॉइन ऑपरेशन हो, ठीक है? और हमें किस तरह का जॉइन करना है? हमें राइट जॉइन करना है, लेफ्ट जॉइन करना है, तो विभिन्न तरह की कंडीशंस होते हैं। हम यहाँ पे करेंगे फुल आउटर जॉइन। अब देखते हैं जो हमने जॉइन ऑपरेशन लगाया है, इसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास दोनों टेबल प्रेज़ेंट है, टेबल ए एंड टेबल बी। अब हम लॉजिक क्रिएट करेंगे जो हमें आउटपुट में दिखाना है, ठीक है? तो हम एक और डेटा फ्रेम करते हैं, उसका नाम रखते हैं डीएफ अंडरस्कोर रिज़ल्ट और हमें वो डेटा फ्रेम जो हमने ऊपर बनाया है, उसे हमें कॉल करना है
तो हम बोलेंगे df अंडरस्कोर जॉइन। अब अगर मुझे पूरा डेटा देखना हो, मतलब आईडी नेम जो मैंने क्रिएट किया है, तो मैं सेलेक्ट स्टार यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि हम सीक्वल में यूज़ करते हैं, सिंपल। अब आइए हम क्रिएट करते हैं एक नया कॉलम जिसका नाम देंगे रिकॉर्ड स्टेटस, और हम यूज़ करेंगे व्हेन कंडीशन कंपेयर करने के लिए। पहले हम वो कंडीशंस देखते हैं जहाँ पे दोनों के नाम सेम है। तो हम लिखेंगे व्हेन ब्रैकेट, और हमने लिखा कॉल ब्रैकेट ए डॉट नेम कॉल बी डॉट नेम। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे ए का नेम और बी का नेम सेम हो, उसको आप एक नाम दे दीजिए, और उसको हम नाम देते हैं मैथ। ठीक है। अब व्हेन कंडीशन अप्लाई करने के बाद हम एक बार रिजल्ट देख लें, तो इससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट हुआ है। इसको अभी के लिए आप इग्नोर कीजिए, इसी में हम सीखेंगे सही कैसे कर सकते हैं। जहाँ पे दोनों का नाम सेम था, वहाँ पे मैथ्स लिखा हुआ आ गया। अब आइए अप्लाई करते हैं जहाँ पे नाम सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे व्हेन ब्रैकेट कॉल ए डॉट नेम नॉट इक्वल्स टू कॉल बी डॉट नेम। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे नाम सेम नहीं है, और इसको हमने लिखा नॉट मैथ। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे नाम सेम नहीं था, वहाँ पे नॉट मैच लिखा हुआ आ गया। आइए अब उसका वो कंडीशन हैंडल करते हैं जो रिकॉर्ड हमारे ओल्ड हैं, मतलब जिनकी नई एंट्री नहीं है। हम लिखते हैं व्हेन ब्रैकेट कॉल ब्रैकेट बी डॉट नेम, और इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी वैल्यू यहाँ पे नल आ रही है, मतलब उसके रिकॉर्ड पहले प्रेजेंट थे बट अब प्रेजेंट नहीं है, तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे, नल कंडीशन। और हम पाइस पार्क में नल कैसे पास करते हैं, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ, जहाँ पे बी डॉट नेम नल है, वहाँ पे आप लिख दीजिए ओल्ड रिकॉर्ड। आइए देखते हैं, हमने ओल्ड रिकॉर्ड भी हैंडल कर लिया। अब हमारे पास बचे जो नए रिकॉर्ड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सारी कंडीशन हो जाए, तो जो रिकॉर्ड बचे वो सारे नए रिकॉर्ड होंगे। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज न्यू रिकॉर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम नया न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। अब हमें इस कॉलम का नेम चेंज करना है। कॉलम नेम चेंज कैसे कर सकते हैं, हम बेसिक एलियास कमांड का यूज़ कर सकते हैं। उसे हम बोलेंगे एलियास, और नाम देंगे इसको, आप रिजल्ट दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो हमने यहाँ पे एक रिजल्ट कॉलम क्रिएट किया, उसको नाम रिजल्ट दिया विद द हेल्प ऑफ एलियास, और हमने सारी कंडीशन को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ वैन। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि हम जॉइन ऑपरेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं दो टेबल के बीच में। अगर टेबल का नाम बड़ा हो, तो हम एलियास कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा कोड मोर क्लीनर लगे, और हम ज़्यादा इंट्यूटिव अप्रोच से सॉल्व कर पाएँ। फिर हमने सीखा हम वैन कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं, मल्टीपल वैन कंडीशन, और उसके बाद जब हम एक नया कॉलम क्रिएट करें, उसका नाम कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।